हेलो बच्चा पार्टी। आज की वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th का संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का करेंगे आंसर के। ठीक है, देखिए हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आंसर यही क्यों है। जितना कोशिश करेंगे पूरा बताएंगे डिटेल में। यहाँ बहुत लोग क्या होता है ना कि इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, ऐसे करके निकल जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्या है कि कर्णस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्त? तो लिया गया आपका महाभारत से। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या है, भोग करना महताराम भिक्षा याचे किसका कथन है। तो किसका कथन है आपका, किसका कथन है? तो आपका है शुक्र का, है ना, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि एत देव का सन्निहित विच्छेद क्या होगा। देखिए एत और क्या है, देव है ना। देखिए इसके लास्ट में जो आता है आ और देव में हो जाएगा ए। ठीक है ना, देव में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसके लास्ट में ए आ रहा है। देखिए इसमें कहाँ पर है आ और ए, तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे इतस्ततः। ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन में क्या है, अशांति किस समास का उदाहरण है। तो आपका है नस समास का। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलिए, सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो होती है आपका तृतीया। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। जहाँ पे चलिए डिस्कस करना वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या है, अवैरेन करुणया मैत्री भवन चा मतलब होता है और। ठीक है ना, ब्लैंक शांति भवती। देखिए अगर किसी से आप वैर नहीं करेंगे, अगर आप अपने अंदर दया रखेंगे और क्या रखेंगे आप, मैत्री पूर्ण, कहने मैत्री पूर्ण भी कह सकते हैं, मैत्री भावन मतलब कि मित्रता की भावना रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य में क्या होगा, शांति होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है ना, अवैरना करुणया मैत्री भवन चा देशस्य शांति भवती। ठीक है, क्या होता है, देश शांति होता है। अगर आप सही से रहते हैं, अगर भाईचारा बना कर रहते हैं, दोस्ती बना कर रखते हैं, क्या होता है, देश शांति रहता है। नया दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो कौन है, तो आपका है गौतम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गया था, कलर इसका चेंज नहीं हुआ, जो कलर था वही रह गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है 9 में कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है। तो आपका जो अत्यधिकतम में है, जो आपका अति उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में आपका है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है। तो आपका हो जाता है आपादान। ठीक है, आगे देखिए अलग हो जाता है। ठीक है, अनंतरम के योग से अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो कौन सी होती है आपका, तो ये होता है आपका कौन सी, तृतीया होती है ना, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी डी नहीं हो सकता है, बी होगा। ठीक है ना, बी कर लीजिएगा, पंचमी होगा। ठीक है, यानी कि 11 के यहाँ पे करेक्ट होगा जो बी होगा। ठीक है, जो भी आंसर बता रहे हैं सही बता रहे हैं, गलती यहाँ पे मतलब कि गुंजाइश नहीं, गलतियाँ बताएंगे। जो नहीं आएगा हम बता देंगे कि हाँ बाबू ये हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी सब बताएंगे आपको समझा कर। देखिए आश्रित किस धातु का, किस लकार का रूप है। देखिए आश्रित मतलब होता है था। ठीक है ना, आश्रित मतलब क्या होता है, था होता है। ठीक है, जो कि पास्ट का होता है। तो ये पास्ट किस में होता है आपका, तो किस में होता है पास्ट आपका, लंग लकार ना, यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन है। तो क्या हो जाएगा, युवाम का हो जाएगा आपका युष्मद, जिसको तुम ही बोलते हैं। ठीक है ना, तुम बोलते हैं हिंदी में इसका। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ में कितने पद हैं। तो कितने हैं टोटल, तो टोटल कितने हैं बाबू, 10 हैं। ठीक है ना, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो कौन नहीं जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना, कि धर्म से सत्य की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। इसे सब तो पता ही होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि क्षमा किसका नाश करती है। तो क्रोध क्या करता है, क्षमा नाश कर देती है। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, उच्यते पद का अर्थ क्या होता है। उच्यते कहने का मतलब क्या समझ है, कहने का मतलब कि पढ़ा जाता है ऐसा। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ था। तो राम प्रवेश राम, है ना, क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला था, भिखन टोला का, बहुत ही मेहनती लड़का था वो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ
आत्मसात किया। तो कहाँ? तो क्या था? महाविद्यालय के पुस्तकालय में, है ना, यानी कि आपका यहाँ पे 19 का हो जाएगा सी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था? कितना दूर था, कितना डिस्टेंस था, कहने का मतलब तो कितना था? 1 कोस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। देखिए जो बता रहे हैं जो 100% करेक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है कि किस पद में तल प्रत्यय है? तो गतवान में जो क्या आपका तल प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आवाज़ आता है बाहर से तो बच्चा लोग का तो थोड़ा सा इग्नोर करेगा, क्योंकि बच्चा लोग बगल में तो हल्ला तो करेगा ही। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय गच्छन बाबू? तो आपका है सत्री प्रत्यय है। ठीक है ना। आगे देखिए जैतुक किस लकार का रूप है बाबू, बताइए। तो नहीं, अभी जस्ट ऊपर बताए थे अभी, लंग लकार का। ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा, सॉरी यार, हो सॉरी अभी ध्यान आया हमको। देखिए तू तम अंतु ही तम ता होता है आपका लोट लकार में होता है। ठीक है ना। देखिए गलती थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पर आपको गलती नहीं बताएंगे एक भी। ठीक है ना। देखिए तू तम अंतु किस में होता है? लोट लकार में होता है, तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो ऊपर में थोड़ा सा गलती किए थे, क्या गलती किए थे यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, कि तू तम अंतु ही तम ता आमिया आमा होता है लोट लकार में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गलती कहाँ पे हम किए थे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि देखिए गलती उतना से फ़ायदा है नहीं। देखिए आसित है ना यहाँ पे, आसित में क्या होता है? था होता है। तो देखिए था किस में चल जाएगा? भूतकाल में चल जाएगा यहाँ पे। अरे यार सही तो ये है यार, यहाँ पे लोट लंग का सही है। तातम अन किस में होता है? भूतकाल में होता है। तातम अन किस में होता है? लंग कहने का मतलब होता है भूतकाल। यहाँ पे भी सही है। ठीक है ना, सॉरी हो गया कन्फ्यूज ना। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ पे थे? इन थे, हाँ तू तमंतु में थे, यानी कि आपका यहाँ पर जगह लोट। ठीक है, वो सही था, थोड़ा सा अभी दिमाग घूम गया था अभी मेरा। ठीक है, आपको आ जाएगा लोट। देखिए पूरा क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है मिस्टेक, ऐसा नहीं है खाली अभी सिर्फ आप करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि फिर अगर आगे मतलब सॉल्व करें क्वेश्चन तो आपको हो सकता है कि इस सबसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ABCD करने से फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका? आप पढ़े होंगे ना बालक शब्द, उसी से बनाना है इसको। बालक शब्द में क्या पढ़े हैं? बालक बलका बलका बलकम बलका बलकान बलकिन बलका भी हम बलका है। उस तरह क्या होगा आपका? देखिए बालक शब्द रूप में क्या होता है? चौथी के पंचमी के चौथी के एक वचन में क्या होता है? बलकाय होता है। क्या होता है? बलकाय होता है ना, लास्ट में या आता है, इसलिए कवि में क्या हो जाएगा आपका? लास्ट में ए आएगा, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है? ब्लैंक्स नमा एक स्थान को पूर्ति करना है सुटेबल वर्ड से, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? से बताए। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? तो आपका जो सुगम यहाँ पे है, सुगम फिर आधा माँ यहाँ पे माँ में हलंत है, इसमें आपका सु है जो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बाकी सब में क्या है? सु उपसर्ग है। स्वागतम में भी सु है यहाँ पे, स्वागतम लिखा है उसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? आख्या तो प्रत्ययोग सूत्र का उदाहरण कौन सा है? ठीक है ना, उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो देखिए इसका जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आख्या तो उपयोग सूत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका व्याघ्रात सा व्याघ्रात विभेति मतलब हुआ बाघ से डरता है। सा मतलब होता है यहाँ पे व्याघ्रात का मतलब बाघ से। ठीक है ना, विभेति मतलब डरना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बी होना चाहिए करेक्ट। ठीक है ना, देखिएगा कि बी ही करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा खाली 10% कन्फ्यूजन है इसमें, पर यहाँ पे आपका बी ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि गुरोह समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका समस्त पद रूप क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका यहाँ पे उपगुरु हो जाएगा। ठीक है ना, समस्त पद क्या हो जाएगा आपका? उपगुरु हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा कि पुरंदर पद का अर्थ क्या है? तो क्या इसका मतलब हो जाएगा आपका? इसका मतलब हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है? किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा था बहुत अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है ना, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि भारत के महिमा में कुल कितने मंत्र हैं? तो आपका टोटल कितना है? तो आपका है टोटल
5, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है दोस्त, आप देखिए क्वेश्चन में है कि अनेक कहने का मतलब एक से अधिक अगर पद होगा तो उसको संक्षेपण करने को क्या कहेंगे, तो समास कहेंगे, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रविंद्रा का संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 34 का, पटनेती में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है पटनेती में, तो आपका है स्वर संधि, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ई प्लस आ के मेल से कौन सा बन बनेगा, देखिए ई आ बोल रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, या बन जाएगा, ठीक है ना, ई आ, यानी कि या हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि 10 अनुनानी अस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा, तो क्या जाएगा, इसका हो जाएगा समस्त पद दशानन, जो कि 10 सिर वाला होता है, ठीक है। इसको साथ में क्या है हलंत भी है, इसको क्या पढ़ेंगे, दशानना, ठीक है ना। दशानन तो पढ़ते हैं, विसर्ग यहाँ पे लास्ट में है तो दशानना पढ़ेंगे, ठीक है, संस्कृत में, तो ठीक है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी होती है, तो होती है चौथी होती है, कौन सी होती है, तो होती है, आगे देखते हैं चौथी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए उन्नयन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उन्नयन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका उन हो जाएगा, ठीक है ना। उ और ना में हलांत रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मारे हैं बी तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए राज्ञा कहने का मतलब राजन यहाँ पे, ठीक है ना, शब्द में किस व्यक्ति का रूप है, ठीक है, राजा होता है उसका मतलब, तो कौन सा व्यक्ति का रूप है दोस्त, तो ये आपका है इसका तृतीया का, ठीक है। पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विभूति, है ना। क्वेश्चन में क्या है दोस्त, अब क्वेश्चन में आपका है कि गुरु गोविंद सिंह सिंह संप्रदाय ब्लैंक यहाँ पे है गुरु आसित है, देखिए यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का मतलब गुरु सिंह हो गया, सिंह संप्रदाय यहाँ पे साया लगा हुआ है ना, साया का मतलब होता है यहाँ पे का होता है, जैसे आप पढ़े होंगे बालक स्वरूप तो आपको छठी के पहले में दिखा देगा, आपको बलकस दिखा देगा, यहाँ पे इसलिए क्या है संप्रदाय है, ब्लैंक से गुरु आसित, तो मतलब आसित मतलब क्या थे होता है, गुरु मतलब थे, तो कौन से गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के, तो कौन से गुरु थे, तो आपके थे कौन से, तो अगर आप मारे हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पे 10 यानी कि 10 थे, ठीक है, 10वें गुरु थे, ठीक है। सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और ABCD नहीं कराया जा रहा, तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, इतना डिटेल में कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, चाहे तो आप पढ़ ले, कहीं से चेक कर ही लिए होंगे आप, तभी आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपको बताया गया था ना यहाँ पे कि अगर लास्ट में ई करके आ गया तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि शक्ति प्लस मुतुप से कौन सा पद बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका बन जाएगा कौन सा, शक्तिमान बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा आपका, ठीक है। किस पद में ल्युट प्रत्यय है, तो किस में ल्युट प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा आपका पठनम में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, पृष्ठति में कौन सी धातु है, तो देखिए इस पस का मतलब होता है देखना होता है, तो यहाँ पे बना हुआ पृष्ठति, तो आपको क्या बताए थे कि ती तांती रहेगा तो इसमें चल जाएगा आपका लट लकार वर्तमान काल, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पस हो जाना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 45 का भी यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है देखना। आगे देखिए नित्यकार आलस को क्या मानते हैं, तो क्या मानते हैं, मित्र गुण या फिर अवगुण या फिर शत्रु, तो क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, मिथिला का था, ठीक है ना। भूगोल तो बहुत आसान रहता है, वही खाली ग्रामर थोड़ा बहुत तो दिक्कत रहता है। आहो कथमय कोलाहत ये किसकी उक्ति है, कौन कहा था कि अरे हल्ला हो रहा है, कौन कहा था, प्रथम व्यक्ति ने उठ था कि हल्ला लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, यानी कि आपका प्रथम हो जाएगा, ठीक है। बलानाम यहाँ पे देखिए अगर ऊपर में बिंदु है तो इसको क्या पढ़ेंगे, माप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो पढ़ेंगे बलानाम ब्लैंक्स गति, इसको यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो कौन देता है बालक को गति, मम्मी ना, यानी कि माता हो जाएगा, जननी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
आगे देखिए त्रिव तरफ में कौन सा तजित प्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा तरफ हो जाएगा, ठीक है, तरफ हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए जय में से पहले कितना संस्कार होता है टोटल, तो कितना होता है, तो कितना होता है आपका 3 होता है। क्वेश्चन अब क्या है 52 में कि पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो उसका है गर्भवती की प्रसन्नता, ठीक है। आगे देखिए संस्कार के प्रकार कितने हैं, जैसे टोटल होते हैं तो 16, लेकिन प्रकार यहाँ पे पूछा गया तो सिर्फ 5 हो जाएगा, ठीक है ना। मुख्यतः होते हैं 5, उसी में से फिर 16 बनाते टोटल का बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान पूछा गया है, तो आपका संस्कार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, लाजा होम का रिकॉर्ड किस संस्कार में होता है, तो किस में होता है, शादी विवाह में फला में होता है, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठग प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो हो जाएगा आपका कौन सा, ठग, यानी कि पाठक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में ठग किसमें, तो इसमें हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। किस पद में तुम प्रत्यय है, तो तुम यानी कि लास्ट में तुम लगा हुआ रहेगा, यानी कि आपका हो जाएगा बी गंतुम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गायिका पद में पूछा गया स्त्री प्रत्यय है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें अगर गायिका पूछा गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉप प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए दृश्य धातु में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप में निम्न में से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पस्तु हो जाएगा, ठीक है ना, पस्तु, ठीक है। देखिए दृश्य मतलब होता है देखना और पस्त मतलब होता है देखना, ठीक है। तो आपका जो लोट लकार में होता है क्या होता है, तू तामंतु होता है, आपका शुरू में क्या होता है प्रथम में उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है आपका तू होता है ना, तो आपका तू से क्या हो जाएगा पस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चातु मतलब देखना होता है, ठीक है, यानी कि आपका भी हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में जानिए अच्छा रहेगा, फिर बाद में आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिए लताया पद में कौन सी व्यक्ति है, तो लताया, अब बालक स्वरूप पढ़ेगा तो आपको पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका बालक स्वरूप में आपका या कहाँ पर आता है, तो आपका या कहाँ आता है आपका पढ़ते हैं बालक स्वरूप, तो क्या पढ़ते हैं बालक बाल का बालका बलकाम बलका बलकान बलकाभ्यम बलका, है ना। यानी कि तृतीया के देखिए तृतीया के यहाँ पे तृतीय में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आता है आय आता है, ठीक है ना, आय आता है, तो आपका यहाँ पर होना चाहिए क्या आपका तृतीय होना चाहिए, ठीक है ना। फिर तृतीय में यहाँ पे और बहुवचन क्या आता है आपका आया आता है, यानी कि आपका तृतीय होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि आपका लताया पद में कौन सी व्यक्ति है, तो आपका तृतीय व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए छात्र नाम ब्लैंक तप तप मतलब क्या होता है, मतलब कि हार्ड परिश्रम करना, इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे सुटेबल बट कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा अध्ययनम, ठीक है ना, अध्ययन करता है छात्र लोग, ठीक है, बहुत तप करके क्या कर सकते हैं, बहुत मेहनत करता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, विचारों को व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों के प्रमुख कौन थे, तो कौन थे, दयानंद जी थे, ठीक है ना, स्वामी दयानंद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 66 देखिए क्या कर रहा है कि स्वामी दयानंद ब्लैंक संस्थापक आसित, मतलब किसके थे संस्थापक थे आर्य समाज के, है ना। क्वेश्चन में क्या है, विग्रहो अयम आकिचिंतकर आचिंतकरा किनके द्वारा सोचा गया था, तो ये सोचा गया था आपका मूल शंकर के द्वारा, ठीक है ना। ये इसको जैसे लिखा हुआ है इसको आधा आप पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1875 में, ठीक है। नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है इसका मतलब, नलिनीम पद का जो अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका नगर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि व्याघ्रपति कथा का भाग कैसा था, बूढ़ा था, जवान था, बच्चा था या फिर धार्मिक था, तो कैसा था, बूढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निगमन हो गया था, मैंने किसमें फंस गया था, तो कीचड़ में, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है, तो आपका नारायण पंडित जी का, ठीक है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है, तो दवा है, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या है, तत् प्लस मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका तत् मध्य बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या है, परोपकार में किन किन वर्णों का वर्ण से संधि हुई है, तो कौन कौन वर्ण से हुआ है, हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आ प्लस ऊ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि पर जोड़ क्या बोलते हैं, उपकार बोलते हैं, पर जोड़ उपकार बोलते हैं, तब पा में रा के लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है ना, इसके लास्ट में आ रहा है, और जब उपकार बोलते हैं तो लास्ट में ऊ आता है, यानी कि आ प्लस ऊ हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़िए।
ताकि फिर जब 12th में रहेंगे तो हिंदी आराम से बने। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि जटाजिन धरा यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, जटाजिन धरा। ठीक है ना, ऋष्य ब्लैंक्स अवगाहनते, तो मंदाकिनी के बारे में ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है, तो आपका पटना को कहा गया है। ठीक है ना, यानी कि 74 का आपका क्या जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 75 वाला, सत्यमेव जयते नवनवीनतम। देखिए यहाँ पे बताते क्या कि अगर ऊपर में बिंदु रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, इसको माँ पढ़ेंगे। तो यह जो पदांश है किस उपनिषद का है, तो किससे लिया गया वाला, तो आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है कि ऋतशया शब्द का इसका मतलब पद का अर्थ क्या होता है। ये शब्द लिखा हुआ है फिर कह सकते हैं पद, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बाबू द्वार होता है। ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख भी लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 50% में हम ओके हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर हमको डाउट में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, तत्र मतलब होता है वहाँ होता है। ठीक है ना, तत्र यात्री दर्शनार्थम आयंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर प्रश्न करना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, किम। ठीक है, मतलब क्या होता है, कौन होता है, यानी कि आपका यहाँ पर जाएगा डी हो जाएगा कि कौन मतलब वहाँ कौन कौन सा मतलब यात्री है वहाँ जो आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है, तो किससे, हिरण्मय पात्र से। ठीक है, आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में देखिए कूटनीमत काव्य के कवि कौन है, तो कौन है, दामोदर गुप्त जी हैं। ठीक है, यानी कि आपका ये यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, सप्ताहे ब्लैंक्स दिनानी भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सप्ताहे ब्लैंक्स, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा सप्तानी दिनानी भवंती, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कारण कारक विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है आपका, तो आपका हो जाएगा कौन सा, संप्रदान चतुर्थ। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। 81 हो गया। 82 देखिए, कारक संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो इसमें 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 गलती मारा हुआ है, 6 होता है। ठीक है, अगर 6 मारते बिल्कुल आप सही हैं, गोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है बाबू, तो आपका होता है कौन सा, प्रथम होता है। ठीक है, यानी कि प्रथम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देखिए, हिंदी बोलेगा तो प्रथम बोलेंगे, लेकिन इस पूरा संस्कृत में तो प्रथमा बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तव्ययी भाव का। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, पंचानम वाटानम समहारा का समस्त पद कौन सा होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा पंचवटी, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, धिक का है ना, धिक आप एक काम हलानता है, मतलब एक आधा का यहाँ पे। ठीक है ना, धिका के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो कौन सी होती है, क्या आपको होती है कौन सी, इसको देख लीजिएगा भाई, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए, सी होना चाहिए यहाँ पे, द्वितीय होना चाहिए। इसको भी हम 50% सही बोल रहे हैं, इसको हम डाउट में। ठीक है, 3 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, वो हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं बना तो नहीं बना। ठीक है ना, गलती नहीं बताएंगे, जो बताएंगे सही बताएंगे, होता है। अब 100 में देखिए आपको बनाना 50। ठीक है, तो 50 में आप 50 कोई भी बनाए होंगे। अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 100 क्वेश्चन, तो आप मेरा से अभी 3 नहीं बना। ठीक है, तो ईमानदारी से बता रहे हैं 3 नहीं बना है, गलती बता के कन्फ्यूज नहीं करेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि निरसम किस समास का उदाहरण है, तो किस समास का उदाहरण बाबू, तो यह है आपका अव्ययी भाव। ठीक है, वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है, वृथा कहने का मतलब क्या समझे, वृथा कहने का मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं कि बेकार, फालतू। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे 88 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे 89 क्या कह रहा है, जना एक तव भावम वहंतम नहीं है, वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु, यहाँ पे प्रश्न निर्माण फिर से करना है। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कस से मतलब क्या समझते हैं, कस मतलब जिसका किसका होता है, तो आपका यहाँ पे जिसका किसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो आपका ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, का मतलब कौन होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपका ये होना चाहिए, का होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कौन होता है जो कि यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं होगा प्रश्न निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे का हो जाएगा। ठीक है ना, का मतलब कौन होता है, कैसे मतलब क्या होता है बाबू,
कस्य मतलब क्या होता है, जस्ट होता है जिसका किसका होता है, ठीक है ना, जिसका होता है। गयंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत प्रधान से किस पुराण से लिया गया है, तो किससे लिया गया है आपका, तो आपका लिया गया है, बिल्कुल सही बताएं आप, विष्णु पुराण से। गयंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत प्रधान से किससे लिया गया है, तो आपका विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा ऋण प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ये आपका गलती यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा, तो कौन सा अव्यय बनेगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये हमको कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तव्य मतलब होता है तुम, तव्य पाठ ब्लैंक्स रिक्त स्थान को सही विकल्प भरे, तो क्या हो जाएगा आपका समर्थ व्यायाम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कंपन राय का समय क्या था, तो कौन सा समय था, तो इनका था 14वीं शताब्दी, ठीक है। आगे देखिए, सामंजस्ययान पुरुष है ब्लैंक्स चा चलती, चा मतलब और, कहने का मतलब चा मतलब और होता है, तो समाज किससे चलता है, पुरुष से और स्त्री से, ठीक है ना, यानी कि आपका नरी भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 95 का होना चाहिए, 95 का डी होना चाहिए। क्वेश्चन में आगे देखिए क्या है दोस्त, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में यत्र तत्र मिलते हैं, तो आप कितना मिला टोटल, तो टोटल मिला है कितना आपका मिला है 150, ठीक है। संस्कृत थोड़ा सा टेढ़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। नरक के कुल कितने द्वार हैं, तो आपको तो पता है बढ़िया से कि नरक के 3 द्वार हैं, है ना। जही धातु का पूछा गया यहाँ पे, क्या देखिए कहाँ चल गया PDF, ओहो कहाँ चला गया यार, सॉरी यार, कैसे हो गया ये, हाँ आ गया, ठीक है। जाही धातु किस धातु का रूप है, जाही किस धातु का रूप है, तो आपका किसका है, तो आपका है हन धातु का, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा। नदी शब्द का पूछा गया यहाँ पे, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए सर, ये आपके लिए है। लास्ट में क्या लगा रहेगा आपका लास्ट में लगा रहेगा आई करके लगा रहेगा, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे नधाय हो जाएगा, ठीक है। सब बड़ा स्वरूप से बनता है, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। बस आपसे अब आपके जो भी भाई बहन जो भी है ना, जैसे कि 10th में अभी आने वाले हैं, तो क्या करें उनको सब्सक्राइब करा लीजिए, और आप भी कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 11 12 का बैच शुरू होने वाला है जस्ट यही 1 महीना में, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा, तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। भटकने से अच्छा है, भटकेंगे तो फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। भटकने से अच्छा ही क्या है, भटकने से अच्छा है सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से, और आराम से वीडियो जाएगा, आराम से आप देखिए, पूरा एकदम फुल कोर्स कराया जाएगा आपको डिटेल में। अब देखिए क्वेश्चन लास्ट क्या है कि प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है आपका, तो आपका प्रा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा फैमिली छोटा है, तो आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से आपका वीडियो मिलता रहे। देखिए बीच में उतना बकवास नहीं किया कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब कुछ नहीं किए हैं। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, कर लीजिए इतना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये फर्स्ट सेटिंग का था, सेकंड सेटिंग का, इसके बाद जस्ट डाल देते हैं, और जो भी पढ़ाए हैं आप 100% करेक्ट है, एकदम निफिक्र रहिए, ठीक है ना।